एनिमल्स के अंदर दो टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, एक है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा प्रिमिटिव हमारे पास इसकी टाइप है, और जो ट्यूब लाइक है वो एडवांस टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम की। सैक लाइक के अंदर और ट्यूब लाइक के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है इसके अंदर मौजूद होल्स का या ओपनिंग्स का। तो जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है और ट्यूब लाइक के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस टाइप का पाया जाता है। ये देखिए प्लेन एरिया की एग्जांपल आपके डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। ये प्लेन एरिया की डायग्राम है। ये देखिए प्लेन एरिया की डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। यहाँ पर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, यहाँ पर इसका जो है वो फेरिंग्स भी है और इसका माउथ भी है। तो ये जो फेरिंग्स है इसका, ये यहाँ से बाहर निकलता है और जो भी न्यूट्रिशन इसको यहाँ से लेनी होती है वो यहाँ से इसको कैच करता है और अंदर ले जाता है। अंदर जो है जिसके आपके सामने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ट्यूब्स हैं ये इसकी इंटेस्टाइन कहलाती है। ये इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर यहाँ से तीन पोर्शन में डिवाइड हुई है, एक लेफ़्ट पे जाता है, एक राइट पे जाता है और एक ऊपर की साइड पे जाता है न्यूट्रिशन को लेके। तो यहाँ से जो फूड है ये आगे बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसकी डाइजेशन भी करवाते हैं। और यहाँ से डायरेक्टली ये जो है ना, ये जो इसकी इंटेस्टाइन है ये डिवाइड होती जाती है और हर सेल तक न्यूट्रिशन इस तरह से पहुँचाती है। और जो लेफ़्ट ओवर न्यूट्रिशन है, जो इजेक्शन का प्रोसेस है वो भी इसी माउथ के ज़रिए से हो रहा होता है। तो देखने में एक जो है ना ट्यूब लगती है, लेकिन ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो फिजियोलॉजी वाले चैप्टर से मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चैप्टर 11 से लेकर ऑनवर्ड्स फर्स्ट ईयर के अंदर और 1 से लेकर 5 तक सेकेंड ईयर के अंदर ये फिजियोलॉजी से इनका ताल्लुक़ है। और इसमें जो है वो स्टेप वाइज जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर जो एडवांसमेंट है वो भी आपको बताई गई है कि एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपके सामने कि इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह की ये वाला सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह का पाया जाता है, और जो अमीबा है उसके अंदर किस तरह का पाया जाता है, कॉकरोचेस वगैरह ये इंसेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो उसके बाद आखिर में आपको ह्यूमन बीइंग को बताया गया कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह से पाया जाता है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसी तरह से मूवमेंट के अंदर जो मूवमेंट के जो चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं मूवमेंट्स के, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी जो मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर। तो ये सब जो है वो इस तरह से इनके अंदर छोटे से छोटे पाए जाने वाले एनिमल्स के कंपेयर किया गया है इंसेक्ट के साथ और ह्यूमन बीइंग के साथ। तो कंपैरिजन जो है इन चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। तो देख लीजिए अमीबा के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है, न्यूट्रिशन होती है। अमीबा जो है वो सूडोपोडिया उसके पास मौजूद होते हैं। तो सूडोपोडिया की मदद से जो भी यहाँ पर चीज़ मौजूद होती है, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर डेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनको यहाँ से अमीबा की मदद से कैप्चर करते हैं, सूडोपोडिया की मदद से कैप्चर करते हैं। फिर सूडोपोडिया जो है उसको अंदर ले जाते हैं और वो जो चीज़ है वो उसके इर्द गिर्द जो है एक कुछ अमीबा के ही कुछ जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और ये फूड वैक्यूल बन जाता है। ये फूड वैक्यूल जो है यहाँ से फूड जो है वो जमा होता रहता है, फूड यहाँ पर पहले से मौजूद होता है। तो इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अमीबा जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करता रहता है। फिर जब ये फूड वैक्यूल ख़त्म हो जाता है इसके अंदर फूड, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इवेंचुअली जो है वो सूडोपोडिया के ज़रिए ही बॉडी से आउट हो जाता है। तो अमीबा के अंदर इंजेस्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है और उसके बाद इजेक्शन का प्रोसेस है। हाइड्रा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होती है, ये हाइड्रा आपके सामने बना हुआ है। इसका जो ताल्लुक़ है ये फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक़ है इसका, यानी जो स्पंजिस के बाद जो अगली फाइलम है फाइलम नाइडेरिया, उससे इसका ताल्लुक़ है। इसमें क्या होता है कि इनके पास जो स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, मतलब तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हाइड्रा है इसका ताल्लुक़ फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया से है और इसके ये जो है वो स्ट्रिंग्स मौजूद होते हैं। इसके पास ये डंक मार रहा है, तो डंक इसके यहाँ पर जो आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं।
अच्छा, जो डंक होता है इसका, वो बेसिकली इस तरह से होता है। डंक मारने वाले एक मखसूस सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है नेमेटोसाइट्स। तो इन सेल्स के अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है। आप किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो इसकी डिटेल थोड़ी सी वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक अच्छी सी डायग्राम मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है वो डायग्राम। ये डायग्राम है जिसमें आपको जो है वो नेमेटोसाइट्स या नेमेटोसाइट का जो है वो आपका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, किस तरह से जो है वो टेंटिकल के ऊपर मौजूद होते हैं। ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये टेंटिकल्स की लेयर है, मतलब ये एक टेंटिकल है, पूरा टेंटिकल के ऊपर ये इसको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाया हुआ है। तो ये नेमेटोसिस्ट आपके सामने, ये नेमेटोसाइट्स आपके सामने मौजूद हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से ये क्लोज फॉर्म में है, और जब कोई चीज़ आती है यहाँ पर तो इस तरह से ओपन हो जाता है, और ओपन होकर जो है वो जो भी इसका जहर है वो दूसरे एनिमल को मुंतकिल कर देता है, जिसके ज़रिए से छोटे एनिमल्स जो है वो शॉक होकर बेहोश हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। जबकि जो बड़े एनिमल्स हैं उनको जो है वो, जैसे ह्यूमन बींग को कभी कभार जो जेलीफिश काट लेती है या हाइड्रा टच कर जाता है उसके टेंटिकल्स, तो उनको जो है थोड़ी सी वहाँ पर स्वेलिंग सी और जलन सी महसूस होती है। तो उनका शिकार तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। लेकिन जो छोटे एनिमल्स हैं उनको पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर टेंटिकल्स के ज़रिए से ही जो है वो, और फिर टेंटिकल्स के ज़रिए से ही उसको जो है वो अपने माउथ में ले जाते हैं। माउथ के बाद जो है ये इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब तमाम इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो एब्जॉर्ब होने वाला फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड इसी माउथ के ज़रिए से बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है। उसके बाद बारी आती है ये प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इसके अंदर डाइजेशन होती है और किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद जो है वो इसी माउथ के ज़रिए से इसको एक्सपेल कर दिया जाता है फूड को। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो ट्रू ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पाया जाता है। कॉकरोच की डायग्राम आपके सामने बनी हुई ये रही। ये कॉकरोच का माउथ बना हुआ है। अगर आपने कॉकरोच की डायसेक्शन की हो, क्योंकि आप लोग जो है सेकंड ईयर से प्रोमोट होकर आए, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रैक्टिकल हैं वो तो आपने किए ही होंगी, ज़ाहिर सी बात है। तो उसमें जो है कॉकरोच की ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको बाहर निकाला जाता है। तो उसमें आपको इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से डायग्राम बनी हुई है। ये कॉकरोच है। कॉकरोच की डायसेक्शन के बाद इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पिन के ज़रिए से इधर करके साइड पर करके दिखाया जाता है, और ये उसी की डायग्राम को एक एनिमेशन के ज़रिए से या कार्टून डायग्राम के ज़रिए से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो कॉकरोच का पार्ट, ये जो इसका माउथ होता है, माउथ के अंदर इसोफेगस जो है बहुत छोटी सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद ये होता है कॉकरोच का क्रॉप के अंदर किसी भी किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकलते। सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्टोरेज है। इस क्रॉप के बाद ये जाता है गिज़र्ड के अंदर। गिज़र्ड में जो है वो इसकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ग्राइंडिंग होती है फूड की। साथ ही साथ इसके पास जो है हेपेटिक सीकी मौजूद है। यहाँ पर ये हेपेटिक सीकी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हेपेटिक सीकी में, इस हेपेटिक सीकी का वही काम है जो ह्यूमन बींग के अंदर लिवर का काम है, यानी कि इसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शंस कर रही होगी, साथ में एंजाइम्स की प्रोडक्शन हो रही होगी, तो हेपेटिक सीकी के अंदर होती है। फिर उसके बाद जो है वो मीजेंट्रॉन जो इसका एक कह लें कि इंटेस्टाइन ही है, इंटेस्टाइन टाइप लाइक जो है मीजेंट्रॉन, इसको कहते हैं मीजेंट्रॉन। तो यहाँ पर इसकी डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स के ज़रिए से चल रही होती है, और यहाँ से पास होकर फिर यहाँ पे आते हैं। ये कहलाती हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर जो इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन का फंक्शन है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का। कॉकरोच का आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका, वो इसका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसकी जो बॉडी होती है उसी के अंदर तमाम का तमाम फ्लूइड पाया जाता है। तो उस फ्लूइड के अंदर जो है वो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी मौजूद होता है, न्यूट्रिशन भी उसी फूड के अंदर मौजूद होती है। तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है और वो जो जितना भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सब का सब इसकी बॉडी के अंदर फ्री फॉर्म में मौजूद होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, और ये जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इसी लिक्विड के अंदर सस्पेंड होता है। तो ये जो इसकी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको भी यहीं पर ही साथ इंटेस्टाइन के अंदर ले आती हैं। अब यहाँ पर जो है वो वहाँ से आने वाला अनडाइजेस्टेड फूड और यहाँ से एब्जॉर्ब होने वाला जो
एक्सक्रीटरी मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो दोनों यहाँ पर आके कंबाइन हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और इस इंटेस्टाइन से यहाँ से दोनों एक साथ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, रेक्टम में जाते हैं, रेक्टम में स्टोरेज होती है और फिर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगेन इसको एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लीजिए कि जो हेपेटिक सिकी होते हैं ये तादाद में 8 होते हैं, और ये इनकी जो एंडिंग होती है वो ब्लाइंड एंडिंग होती है, मतलब इस तरफ से जो है वो ब्लाइंड एंड होते हैं, और जो दूसरी साइड से हैं ये ओपन हो रहे होते हैं इस गट के अंदर। अच्छा, यहाँ से जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे वो इस मेसेंट्रॉन के अंदर मौजूद होंगे, यहाँ तक आएंगे, और इसके अलावा यहाँ से मौजूद होंगे तो इसके अलावा क्रॉप के अंदर और गिजर्ट के अंदर भी जा रहे होंगे, और जो भी मटेरियल होगा, जो भी इसने इंजेस्ट किया होगा, उसकी डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे एंजाइम्स। इसके 2 पोर्शन होते हैं, मेसेंट्रॉन वाला पोर्शन जो कहलाता है ये कहलाता है मिडगट, और जो बाद वाला पोर्शन कहलाता है ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, और रेक्टम वाला पोर्शन ये कहलाता है हाइंडगट।